और ये क्या कैमरा आपको ऑन किए हैं? मैं कैमरा हटाइए वहाँ से। डेंगू केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, खुली नालियाँ दिखाइए। ये क्यों फेंका हुआ है? बच्चों को बताने के लिए कि ये 50 की आती है कि 55 की 60 की। मैम आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, जैसे आप शुरुआत में कह रही थी कि आप। हाँ, मतलब ये है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, सर बहुत अच्छे से गणित पढ़ाते हैं, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने बहुत अच्छा है। और लेकिन ये प्रांगण में कभी बाउंड्री नहीं हो पाया, और पानी नाली दोनों तरफ नालियाँ हैं। और देखिए ये बाढ़ का डूबा हुआ विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, इसके लिए जर्जर भवन में हमने दे दिया है, लेकिन आज तक अभी इसका कायाकल्प नहीं हुआ। प्रधान कभी कायाकल्प के बारे में सोचे ही नहीं और न कभी कराया। और भी स्कूलों में जाइए तो देखिए सारे स्कूलों में प्रधान के द्वारा कायाकल्प हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कायाकल्प हुआ ही नहीं। और हम हर साल कराते हैं, 2 महीने के बाद ये खराब हो जाता है। कितना, हाँ, शीलन की वजह से। हाँ, तो देखिए मैम, अगर आप बोले तो मैं क्लास के अंदर जा सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हम चाहते हैं ना कि विद्यालय थोड़ा अच्छा बन जाए, ये भवन ध्वस्तीकरण हो जाए और ये भवन नया भवन बन जाए। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ पे करा के काम। हाँ, ये देखिए टूटा हुआ है, देखिए झुक चुका है ये छत और गिरने का डर है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी उस पर कोई घटना घट जाए तो कौन इसका रिस्पॉन्स लेगा? कोई नहीं। मैम गैस महक रहा है, गैस महक रहा है, गैस महक रहा है, गैस नहीं, पीछे घरों में होगा। आइए ये आप देखिए, ऑफिस में सामान तो साज सज्जा तो सब कुछ है, लेकिन ये दीवारें इतनी खराब है कि मैं क्या करूं। मैं परेशान हो जाती हूँ इस चीज़ के लिए। विद्यालय में पढ़ाई तो अच्छी होती है, बच्चे की संख्या भी बहुत अच्छी है, 181 बच्चे हैं, लेकिन अब बस यही समस्या है। ये मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ कि सरकारी योजनाएं बेशक बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन वो बहुत जगह दिखती नहीं है। अब देखिए वो महापुरुष की तस्वीर देखिए और उनके पीछे की दीवार देखिए, तो कहते हैं ना कि पोस्टरों के पीछे का सच कौन दिखा रहा है, तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पेंटिंग के जो पुट्टी है वो किस तरीके से उधड़ रही है। पुट्टी कराते हैं हम, हर साल चूना नहीं होता है यहाँ, पुट्टी होता है, लेकिन वो पुट्टी भी 1-2 महीने बाद खराब हो जाता है और लगता ही नहीं कि यहाँ पे पेंटिंग हुआ है। पैसा हमारा बहुत लगता है यहाँ पे, मतलब पेंटिंग कराने में ही चूना तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ, चिपकेगा ही नहीं। पुट्टी कराते हैं फिर भी ये स्थिति। पुट्टी का क्या होता है, उसको कहा समोसम हमने कराया था पीछे। पुट्टी जो जहाँ गड्ढा है उसको पुट्टी कराने के बाद समोसम कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है कि 2 महीने के बाद खराब हो जाता है। ये समस्या है। देखिए पत्रकार आपके दुश्मन नहीं है मैडम, हम चाहते हैं कि चीज़ें सुधरें और हमारा भी काम है, हम सभी लोगों का काम है कि अगर ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये कितनी मासूम बच्ची है, अगर इसे कोई पोएम पूछिए आप। देखिए हम पत्रकारों की जिम्मेदारी बस टैक्स जमा करने की नहीं है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ये भी देखना हमारा ही काम है। कविता सुनाओगी? क्या नाम है बेटा आपका? शिवन्या। अच्छा सुनाइए कोई कविता। हिंदी में सुनाएंगे, इंग्लिश में सुनाएंगे? हिंदी में। में सुनाएंगे। अच्छा सुनाओ। सुनाओ बेटा, ये लेके सुनाओ, ले लो। एक कबूतर था, उसने एक अंडा दिया था, उस पर रोज बैठता था। उसमें एक दिन अंडा फूट कर उसमें से छोटा सा चूजा निकला। उसकी माँ गई तालाब से एक मछली आने, तब वो भी बच्चा कहा कि हम भी जाएंगे। तब उसकी माँ कही कि छोटे अभी तुम मत जाओ, घर पर रहो। तब तालाब के पास भी न चला गया। अपने माँ से पूछ, उसकी माँ बहुत दूर थी, तालाब में मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी वो बच्चा भी पकड़ने गया, तालाब में गिरकर डूबने लगा। मामा चिल्लाने लगा, तब उसकी माँ सुनी तो उसको निकाल ली। अच्छा ये बताइए कबूतर के बच्चे को क्या बोलते हैं? कबूतर के बच्चों को अभी आपने जो कविता सुनाई उसमें आपने चूजा कहा है। चूजा वो तो मुर्गी का बच्चा होता है ना, चूजा मुर्गी का बच्चा। तो आप कबूतर का बच्चा चूजा बता रही हैं। कितने क्लास में पढ़ते हैं? एक चूजा था
कबूतर का बच्चा चूक। अच्छा ये पोयम है कि कहानी है? कहानी है ना? अच्छा ये क्या नाम बताया, शिवन्या। ये शिवन्या है, एक फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो, ये पहली कक्षा में पढ़ती हैं। और जब ये कहानी सुना रही थी तो उसमें हिंदी प्लस भोजपुरी भी था। तो बस आपको यही बताना है कि ये जो गांव के बच्चे हैं इनकी दोहरी मतलब टीचरों पर दोहरी जिम्मेदारी तब बन जाती है क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनके गार्जियन बेहतर शिक्षा दे पाते हैं स्कूल के बाद, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे को माता पिता इसलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि पिता की मजदूरी होती है, उनको सुबह शाम मजदूरी करने जाना होता है और माता पिता उतने शिक्षित नहीं होते हैं। ऐसे में इन बच्चों को पढ़ाने की एक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बच्चे जब हिंदी बोलते हैं तो साथ में भोजपुरी मिक्स कर देते हैं। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको दो तीन क्लासेस दिखा देते हैं। ये भी क्लास आप देख लीजिए। देखिए बेहतर शिक्षा देने की टीचर कोशिश करें, लेकिन ये इधर आइए आप, ये देखिए ये दीवार है, जितना आप इसको ऐसे करते जाएंगे ना उतना ये गिरते चला जाएगा, छूटते चला जाएगा। देखिए बच्चे सीख के जाएंगे, देखिए गंदगी, बच्चे सीख के जाएंगे, बेशक जाएंगे और समाज में बहुत बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन जब ये बच्चे ना प्राइवेट स्कूल के बच्चों से जब कंपटीशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पता है क्यों बीच में रुक जाते हैं, ये बिल्डिंग उन्हें रोक देती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर बेहतर नहीं पढ़ा रहे होंगे, बेशक पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ये दीवारें ना, ये दीवारें, ये सब देखकर, वो जो प्राइवेट स्कूल की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उनको देखकर बच्चे कंपीट करने में डरने लगते हैं। तो मिशन कायाकल्प सरकार की योजना बहुत बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन वो पहुंच कहाँ रही है अब आप ये दिखाइए। बेटा उठ जाओ, बेटा ये देखिए, ये है ना, ये ना मतलब ये आप दिखाइए, पूरा छत दिख रहा है और ये दीवार पीछे की तरफ भाग रही है। तो अगर किसी दिन गिर गई होती, वो तो गिर गई होती, गिर गई, वो वहाँ की गिर गई है, वहाँ तो ठीक करा है, इसको भी ठीक करा है, लेकिन फिर भी वो लटक रहा है। किसी दिन बच्चों का वो हो सकता है। देखिए अगर किसी दिन यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हो और ये दीवार गिर जाए तो सवाल इन टीचरों से लोग करने आ जाएंगे और कहेंगे कि मैडम दीवार गिर गई, बच्चे को चोट लग गई, आप कहाँ थी। लेकिन जब ये बिल्डिंग बनवानी है तो लोग नहीं बनवा रहे हैं। सवाल सबसे होना चाहिए और उन लोगों से ज़्यादा होना चाहिए जिन लोगों ने ये नियम बनाया लेकिन गाँव तक पहुँचाया नहीं। ये सारी दीवारें आप देख सकते हैं। हम जो ये हम पत्रकार जो हैं वो अगर टीचर बेहतर नहीं पढ़ाएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन जब ये दीवार जो है आप देखिए, सिर्फ दीवार ही क्यों देख रहे हैं। डेंगू गोरखपुर में बढ़ते जा रहा है, आपको पता है डेंगू केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। खुली नालियाँ दिखाइए, ये रहा स्कूल और ये रही नाली और वो रहा लैला सरकारी दारू। मैं ला के फेंकी नहीं हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है ये है यहाँ पर, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। नालियाँ देखिए किस तरीके से भरी हुई हैं। डेंगू केसेस गोरखपुर में बढ़ रहे हैं और ये दिखाइए गोरखपुर का स्कूल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल है, ये देखिए ये साफ लिखा हुआ है जनपद गोरखपुर, विदेश का स्कूल नहीं है साहब, आप ही के क्षेत्र का स्कूल है। और सब बड़े साइकिल के दो कोन, वो देखिए वो पेंसिल का दो कोना, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, सब पढ़ें और सब आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब आगे बढ़ाने के लिए आपको बेहतर स्कूल देने की बात होती है तो आप ये कबाड़ सा स्कूल बच्चों को देते हैं पढ़ाने के लिए। चारों तरफ दिखाइए आप गंदगी, सब खुली हुई हैं, सब नालियाँ खुली हुई हैं। छोटे बच्चों को डेंगू ज़्यादा होगा, शायद नहीं होगा, इन बच्चों को नहीं होगा, इसीलिए ऐसे खुला हुआ है। अब मैम से पूछना है कि साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, बिल्डिंगें नहीं हैं मैम साफ सफाई का बताइए, साफ सफाई का बताइए। नालियाँ तो खुली हुई हैं। नहीं करवा रहे हैं, प्रधान जो है ये नाली बनवा रहे हैं। कब बन रहा है, काम शुरू हुआ है, एक हफ्ते से काम शुरू हुआ है, बनवा रहे हैं। डेंगू केसेस बढ़े हैं, पता है आपको? हाँ, साफ सफाई तो आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, वो दवा ववा डाल के चले जाते हैं जी। कोई किस साइड से चल रहा है काम, किस साइड से हो रहा है? उधर से वो उसका तो पीछे मैं से। उम्मीद करूं कि अगर मैं अगले हफ्ते आऊंगी तो नाली बनी होगी। अब बता नहीं सकते, अब प्रधान का काम है, 15 दिन लगेगा कि महीनों लगेगा, अब ये तो नहीं बता सकते। यहाँ से पूरा नाली उधर तक जाएगा, हो सकता है महीनों लग जाए, ये भी है। आप लोगों से कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्या बताएं। विद्यालय के प्रति तो अभी कुछ नहीं किए हैं। आप मैम कहते हैं करेंगे, क्या कहते हैं, मतलब कैसा कोऑपरेशन में क्या कहा जाता कहते हैं होगा धीरे धीरे, हाँ होगा, पैसा होगा, आएगा। लेकिन होता रहता है, उनका कभी आता नहीं है।
ठीक है मैम, करवा देंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी होता तो नहीं है। देखिए हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, हो जाए तो विद्यालय के लिए तो भाई जरूरी है, आप ही लोगों के गांव के बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत में आप थोड़ी नाराज थी, लेकिन मैं देखिए, समझ हमको ये था ना कि हमारे यहाँ के अधिकारी हमको कहीं वो ना कहे कि आप लोग बार बार मीडिया आ रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं रोक रही हैं, बस हम यही इसीलिए। और तो हम पास तो बोले कि नहीं ठीक है आने दीजिए और करने दीजिए, तो हम कहे ठीक है सर, हमारे पर कोई ब्लेम तो आएगा नहीं। मुझे नंबर नहीं दिया था, लेकिन नंबर आपको नहीं पता था, सर का खुद ही फोन आया। देखिए मैम, आप प्रिंसिपल हैं हाँ। और आपके पास नंबर नहीं होगा बीएसए का। इतना मूर्ख मुझे मत बनाइए, मेरे पास डिग्री है पत्रकारिता की। मान लीजिए हम आपको नंबर दे दें, नाराजगी हो कि क्यों आप सबको नंबर बांटती चल रही हैं, ये भी तो बात मैं है। समझ रही हूँ। मैं आप टीचरों को नहीं परेशान करना चाहती, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। नंबर पता ही है, लेकिन हम लोग नंबर देते नहीं है, लोग नाराज होंगे कि क्यों सबको बांटती जरती हैं आप लोग नंबर, इसलिए बस। नंबर तो कोई भी कहीं से ले सकता है, वो तो है। जब आप मना करती तो मैं नेट से निकालती हूँ। चलिए मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपको अपने। देखिए, हम एक सरकारी स्कूल में आए हुए थे और मैम जो है शुरुआत में हम पर भड़कने लगी। इसलिए भड़क रही थी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हम पत्रकार जो हैं सिर्फ चीखने और चिल्लाने का काम करते हैं। दिखाइए आप। स्कूल दिखाइए सामने। और सिर्फ एक सीसी नहीं फेंकी हुई है। ढूंढ दूंगी ना, 50 से कम नहीं निकलेगा। पानी भी नहीं आ रहा है। मैम जो हम लोगों पे भड़क रही थी तब से, देखिए डिग्री ली है इसलिए शालीनता से बात कर रही थी, नहीं तो उनसे ये सवाल हो सकता था कि इस नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल आप हैं और आपको फंड मिलता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं होगा, लेकिन बस इसलिए नहीं परेशान करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ठीक है पत्रकार बार बार आते हैं, आपको दिक्कत होती है, लेकिन ये जो दारू फेंके हुए हैं, ये क्यों फेंका हुआ है? बच्चों को बताने के लिए कि ये 50 की आती है कि 55 की कि 60 की। जो बच्चे नहीं भी पीते होंगे ना, उनको भी ये बोतल आप दिखाइए। ये बोतल दिखा कर ना बच्चों को यही सिखाया जा रहा होगा स्कूल में कि बच्चा देखो लैला ऐसे मिलती है। चाहे सफाई नहीं होती है क्या आप लोगों के क्षेत्र में? टीचर हैं यहाँ पे आके? नहीं हम तो ग्राम के हैं, टीचर नहीं है। प्रधान काम नहीं करा रहे हैं क्या भैया? काम तो करा रहे हैं ये सब। तो ये देखिए बताइए, सही है क्या स्कूल के सामने लैला फेंका हुआ है? बच्चे क्या सीखेंगे यहाँ बताइए आप ही। गंदगी तो है काफ़ी है। दारू तो नहीं फेंका होना चाहिए कम से कम। क्या करेंगे मैम, एक लोगों से नहीं होता ना। सोचा क्या है कि मान लीजिए गांव के लोग भी हैं, उसमें भी ये सबको देखना चाहिए कि हम कहाँ क्या चीज़ कर रहे हैं। अब एक लोग सफाई करें, 10 लोग गंदगी करें तो नहीं हो पाएगा ना। सफाई होती है, कभी कभी होती है, एक आध हफ्ते में आते हैं सब सफाई कर्मी, सफाई करते हैं और बस जितना उन लोगों को ऑर्डर मिलता है उतना काम करते हैं। देखिए, चीखती चिल्लाती नहीं हूँ, लेकिन बुरा तो लगता ही है। अब मैं चाहती तो मैम से कई मेरे सवाल थे जो मैं उनसे पूछ सकती थी कि साफ़ सफाई की जिम्मेदारी में कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं लगता है। अगर मान लेते हैं प्रधान जी सफाई नहीं कर रहे हैं तो एक दिन झाड़ू लेकर आप उठाइए, तभी तो टीचर के जो प्रधान है उनके गाल पर तमाचा लगेगा और अगले दिन से सफाई कर्मी को बुलाएंगे। लेकिन मैम लोग ऐसा नहीं करेंगी। मैम लोग जो है सिर्फ चिल्लाना जानती हैं। वो कभी पत्रकारों पर चिल्लाएंगी, कभी कोई और आ जाएगा उन पर चिल्लाएंगी। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए परिसर में। ये नालियाँ खुली पड़ी हैं, डेंगू का केस है, वो आप 1-2 और वहाँ पे दारू का सीसी देखिए तो ठीक है। हम शालीनता से बात तो करें, लेकिन आप भी तो समझिए कि आप इस तरीके से अब ये जो क्षेत्र है ना, ये देखिए, ये स्कूल बच्चे दिन भर में 50 बार कभी इस क्लास से उस क्लास जाते होंगे, कभी उस क्लास से इस क्लास आते होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे देखते नहीं होंगे। और कहते हैं कि बच्चे का जो बाल मन होता है वो कोमल होता है, वो चीज़ें सीखता है, बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तो यही सब चीज़ें देखकर अगर ग्रैब करे तो समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। समाज तो इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं खराबी होगा। तो टीचरों की जिम्मेदारी पढ़ाने से साथ साथ शालीनता बरतना भी होता है। चीज़ें बेहतर तरीके से आराम से बताई जा सकती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।